अपनी क्लास 10th को बेस्ट कर दिया। मुझे सोसाइटी वालों ने जज कर लिया है। क्या ही तुम आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करोगे। भैया मैंने अपनी क्लास 11th को भी बेस्ट कर दिया है दोस्तों में पढ़ करके। मेरे 11th तो बेस्ट हो गई, क्या मैं 12th में प्रिपरेशन करके जेई एग्जाम क्लियर कर लूंगा या नहीं। जेई एग्जाम 10 से 12 लाख बच्चों का सपना और इसको क्रैक करने का जुनून। जेई मेंस के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हर साल 10 से 12 लाख बच्चे सपने देखते हैं। भैया मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी क्लास 10th को बेस्ट कर दिया। मेरे उतने अच्छे मार्क्स या परसेंटेज नहीं आ पाए हैं। मुझे सोसाइटी वालों ने जज कर लिया है। क्या ही तुम आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करोगे। भैया मैंने अपनी क्लास 11th को भी बेस्ट कर दिया है दोस्तों में पढ़ करके। भैया मैं आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन ले सकता हूँ या नहीं जेई मेंस के एग्जाम को क्रैक करके। भैया मेरे 11th तो बेस्ट हो गई, क्या मैं 12th में प्रिपरेशन करके जेई के एग्जाम को क्लियर कर लूंगा या नहीं। क्या भैया जेई 2024 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। क्या भैया मैं एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं इस वीडियो में। भैया सही स्ट्रेटजी क्या है जेई के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सब कुछ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो देख के चले जाते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। जेई मेंस एक इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है। जेई मेंस के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे सब्जेक्ट की नॉलेज को चेक किया जाता है। सही स्ट्रेटजी, सही समय पे मेहनत तुम्हें जेई के एग्जाम में सक्सेसफुल बना सकती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोम त्रिपाठी। क्लास 10th को तो बेस्ट कर लिया यार, क्लास 11th में जान लगा दो जेई की प्रिपरेशन के लिए, ताकि तुम अपने ऊपर से और अपनी फैमिली के ऊपर से मिडिल क्लास का टैग हटा सको, ताकि तुम भी टॉप एनआईटी और आईआईटी से 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 4 करोड़ का पैकेज को एक्वायर कर सको। भैया मैं अपने क्लास 11th में जेई की प्रिपरेशन को ऑफलाइन मोड में करूं या ऑनलाइन मोड में करूं। अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग की फीस अफोर्ड कर सकते हो तो तुम अपनी जेई की प्रिपरेशन को ऑफलाइन मोड में ही करना। ऑफलाइन से तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, लाइक रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज। टेस्ट में तुम अपनी मिस्टेक को एनालाइज कर सकते हो और जेई के एग्जाम में उन मिस्टेक से बच सकते हो और एक अच्छा स्कोर और परसेंटाइल कर सकते हो। भैया अब मैंने क्लास 11th के कुछ टॉपिक छूट गए, कुछ पार्ट छूट गया, आधा ही सिलेबस कंप्लीट हुआ। क्या मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन को क्लास 12 से स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ, तुम अपनी जेई की प्रिपरेशन को क्लास 12 से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तुम ये एनालाइज कर लो, क्या तुम क्लास 12 में 75% मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे या नहीं, क्योंकि जेई के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 75% मार्क्स का होना बहुत कंपलसरी है। पर भैया मैं तो क्लास 12 से ही जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और अपने क्लास 11th के कुछ चैप्टर को कवर कर लूंगा। हाँ, तुम अपने क्लास 11th के उस सब्जेक्ट के चैप्टर्स को कवर करना जो तुम्हारा स्ट्रांग हो। सबसे पहले उस क्लास 11th के सिलेबस को कंप्लीट करना जो तुम्हारा स्ट्रांग हो, ताकि तुम एटलीस्ट जेई मेंस के एग्जाम में एक सब्जेक्ट में 70+ मार्क्स को स्कोर कर पाओ इजिली। अगर तुम 70+ मार्क्स को स्कोर कर लेते हो इजिली तो तुम्हें 70 मार्क्स का और टारगेट रहता है, बाकी तुम बचे हुए 2 सब्जेक्ट से कंप्लीट कर लेते हो। अगर तुम्हें और भी टाइम मिलता है तो तुम अपने जो तुम्हारे 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है उनको भी तुम इजी टॉपिक कवर कर सकते हो। अगर फिजिक्स स्ट्रांग है, लाइक सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे चैप्टर को तुम इजिली कंप्लीट कर लेते हो। और अगर तुम्हारा केमिस्ट्री स्ट्रांग है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, इन जैसे चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैथ्स स्ट्रांग है, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशन, ऐसे चैप्टर को तुम इजीली कवर कर सकते हो। क्या भैया जेई 2024 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो जेई 2024 के ड्रॉप तुम ले सकते हो, पर एक मिथ ये है कि जेई की 2024 के लिए तुम्हें पूरा 1 ईयर नहीं मिल रहा होगा। तुम्हें जेई की प्रिपरेशन के लिए 6 से 7 महीने का ही टाइम मिलता है ड्रॉप ईयर में। अगर तुम्हारा क्लास 11 या क्लास 12 दोनों क्लासेस बेस्ड है तो तुम जेई 2024 के लिए ड्रॉप मत लेना, क्योंकि अगर तुम इतना टाइम मिलता नहीं है कि तुम दोनों क्लासेस के सिलेबस को इजीली कवर कर सको विद जेई में P/Q। अगर तुम्हारा क्लास 11 स्ट्रांग है तो तुम जेई के लिए ड्रॉप ले सकते हो, या क्लास 12 स्ट्रांग है तब भी तुम ले सकते हो, क्योंकि एक क्लास के सिलेबस को तुम रिवाइज करके विद जेई में P/Q और एक क्लास के सिलेबस को कवर करके तुम जेई के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो विद गुड मार्क्स एंड गुड रैंक्स।
ड्रॉप ईयर में तुम अपनी जेई की प्रिपरेशन को ऑनलाइन मोड में करना, ताकि तुम अपनी क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस को इजी वे और फास्टर वे में कंप्लीट कर सकते हो। तुम अपने टाइम को सेव कर सकते हो इन ऑनलाइन मोड प्रिपरेशन में। सपोज तुमने अपनी क्लास 11 का सिलेबस पहले से कंप्लीट था, तुमने जो टाइम सेव किया था तुम वो क्लास 11 के रिवीजन में लगा सकते हो और जेई मेंस की पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हो। ऑनलाइन मोड का तुम्हें सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे तुम्हें टॉप टीचर्स दिख जाएंगे पढ़ाते हुए, और तुम्हें इनकी जो फीस है वो काफ़ी सस्ती देखने को मिल जाती है। फाइनल वर्डिक्ट, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर तुम्हारे किसी एक क्लास का सिलेबस फुल कंप्लीट है और डिस्ट्रैक्शन को साइड कर करके जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो ड्रॉप ले लो, ताकि तुम एक एनआईटी या टॉप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हो।